discuss about the properties of integer. This is new for you क्योंकि class 6 में हमने properties of integers नहीं पढ़ी थी, तो this is new for you. तो first I will discuss the properties. What are the properties? What are the names of the property? So here I am showing to you closure property, commutative property, associative property, and distributive property. You know, you are familiar with that. With these properties, आपने एक whole number में भी ये properties पढ़ी हुई हैं, but here we are dealing it with integers. हम यहाँ पे integers के साथ deal कर रहे हैं, तो इसलिए it is little bit different. जो हम पढ़ के आए हैं, although they are same, but here we are dealing it with integers, तो little bit it is different. Now ये जितनी भी properties हैं, हम इन्हें हर operation के साथ deal करेंगे. अभी हर operation क्या है? Like plus, minus, multiplication, division. These are called the operation. 4 operation होते हैं हमारे मैथ्स में, division, multiplication, minus and plus. तो इन सब के साथ हम डील करेंगे. But today we'll discuss about properties of integers over addition. अभी हम सिर्फ over addition के केस में properties पढ़ेंगे. हम अभी multiplication, subtraction और division के बारे में बात करेंगे. Before starting the properties of over addition, first I want to discuss कि हम properties पढ़ते क्यों हैं. Why there is a use of property. हम normal भी तो question solve कर सकते थे, property का use क्यों है. तो I want to tell you the use of property is to simplify and solve the problem easily. हम जब property apply करते हैं तो जो हमारे question होते हैं वो easily solve हो जाते हैं, हमारा easy calculation हो जाती है, और जब easy calculation हो गई तो आपका time भी बचेगा और आप जल्दी भी कर पाएंगे. तो प्रॉपर्टीज आपका सेव्स टाइम, आपको इजीली सॉल्व करवाती है एंड इजी कैलकुलेशन होती है. अब इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं. Here I've taken एग्जांपल और इसे हम दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे. लाइक एक नॉर्मल मेथड जो हम करते हैं और एक हम प्रॉपर्टी के साथ उसे अप्लाई करेंगे. फिर देखते हैं हमारा क्या फर्क आता है. ये बोल रहा है कि दैट saves our time या इट इज अ इजी कैलकुलेशन, वो भी हम जब करेंगे उसे हमें देखकर पता चलेगा. तो फर्स्ट एक एग्जांपल लिया मैंने 150 प्लस 47 प्लस 50. नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको सिर्फ ऐड करना है. अगर मैं नॉर्मल मेथड से अप्लाई करूं तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 150 प्लस 47. पहले आप 150 प्लस 47 करोगे, उसके हमें अब पहले 150 और 47 करने के लिए आई डोंट थिंक सो कि हम ओरली कर पाएंगे. हमें एक कॉपी चाहिए होगी, हम उसके तभी कर पाएंगे, तभी उसको ऐड कर पाएंगे. तो 150 प्लस 47 इज व्हाट, 197. देन वी हैव टू ऐड 50. उसके बाद क्या लिखा हुआ है, 50. तो 197 प्लस 50 इज व्हाट, 247. इज व्हाट, 247. ठीक है, ये आपने नॉर्मल मेथड से इसको प्लस करने की कोशिश करी. नाउ इफ आई यूज प्रॉपर्टी, अगर मैं इसमें प्रॉपर्टी का यूज करती हूँ, अगर आपने होल नंबर में भी ये चैप्टर पढ़ा हो तो हम ऑर्डर चेंज कर लेते हैं. आई विल टेल यू कि हम क्यों ऑर्डर चेंज कर लेते हैं या उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है. अभी आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट मच ओनली कि आप ऑर्डर चेंज कर सकते हैं. लाइक अगर आपका 150 फर्स्ट पोजीशन पे तो आप चाहो तो सेकंड पोजीशन पे भी रख सकते हो और थर्ड पोजीशन पे भी रख सकते हो. और अगर जब आप पोजीशन चेंज करते हो तो यू आर यूजिंग अ प्रॉपर्टी. तो अगर मुझे इसको इजी बनाना है तो मैंने क्या किया, 50 की पोजीशन चेंज कर दी. 50 यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे था, अब मैं उसको किस पे ले आई हूँ, सेकंड पोजीशन. ठीक है, तो 50 हमारा थर्ड पोजीशन पे था, अब हम उसको किसका कहाँ ले आए हैं, सेकंड पोजीशन. नाउ अगर मैं 150 प्लस 50 करूं तो हमें ओरली भी कर सकते हैं. 150 प्लस 50 इज व्हाट, 200. तो हमने ओरली कर लिया. आई डोंट थिंक सो कि हमें इसमें किसी को कॉपी या पेन की जरूरत पड़ी हो. तो 150 प्लस 50 इज व्हाट, 200. बाकी क्या बचा, 47. तो 200 प्लस 47 इज व्हाट, 247. तो आप ध्यान से देखिए, ऑर्डर चेंज करना, और ऑर्डर चेंज करना एक प्रॉपर्टी होती है. चेंज करने से आपका सॉल्यूशन इजी हो गया. अगर आप नॉर्मल मेथड से कर रहे थे, पहले आप 150 प्लस 47 कर रहे हो, फिर जो आंसर आया उसमें 50 ऐड कर रहे हो, उसके लिए यू नीड अ कॉपी और समथिंग. बट इसके लिए यू डोंट नीड अ कॉपी, आपने ओरली कर दिया. तो जो हमने अभी बताया कि इट सेव्स आवर टाइम, इजी कैलकुलेशन है, इजीली हो जाता है, तो ये हमने देखा कि हम प्रॉपर्टी की वजह से ही इजी होता है. बाकी हम इसे अब डिटेल में पढ़ेंगे. तो जो हम पहले पढ़ेंगे दैट आर प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स ओवर एडिशन. अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ एडिशन के केस के साथ डिस्कस कर रहे हैं. सबसे पहले आपकी प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी. इस क्लोजर प्रॉपर्टी को समझते हैं कि क्या क्लोजर प्रॉपर्टी होती है. आई हैव रिटन हियर, इफ वी ऐड
any two integers we always get integer. इसका मतलब क्या है, आप जब भी दो इंटीजर्स को ऐड करेंगे आपका आंसर इंटीजर ही आएगा. मेन पॉइंट इज इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो इंटीजर ही आएगा. आई नो आपको एक और डाउट आया होगा, क्या खाली दो ही इंटीजर को ऐड करने से होता है? ऐसा नहीं है, आप जितने भी इंटीजर्स को ऐड करेंगे आंसर आपका इंटीजर ही आएगा. इंटीजर्स को ऐड करना है, आंसर आपका इंटीजर ही आएगा. p प्लस q इज ऑलवेज एन इंटीजर. मेन है कि आप दो नंबर हो, दो से ज्यादा नंबर हो, कितने भी नंबर हो, बट इट शुड बी इंटीजर. तो आपका आंसर क्या आएगा? इंटीजर. क्लोजर, क्लोजर वर्ड से क्या बन रहा है? क्लोज. तो इट इज अ क्लोज्ड फैमिली. दे आर द क्लोज्ड फैमिली. ये क्या करते हैं? सिर्फ इंटीजर्स को ही एंटर करने देते हैं, ये और किसी को एंटर अपने उसमें फैमिली में नहीं करने देते हैं. इंटीजर ही रहते हैं और इंटीजर ही आंसर कर देता है. तो जो हम ये बोल रहे हैं इसे एक बार एग्जांपल से भी समझते हैं कि जो ये कह रहे हैं कि इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो इंटीजर ही आएगा. तो लेट अस सी, आई एम शोइंग यू अ लिस्ट ऑफ एग्जांपल. यहाँ पे 10 एग्जांपल है. ऑल्दो मैंने यहाँ दो नंबर के साथ ही लिया है, आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं कि अगर आप दो नंबर से ज्यादा इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो क्या इंटीजर ही आएगा या नहीं. आई एम श्योर इंटीजर ही आएगा. तो देखिए, आई हैव टेकन 17 इन द फर्स्ट एग्जांपल. 17 plus 23. Here 17 is your positive integer, 23 is also your positive integer, and answer क्या है ऐड करके? 40, and 40 is also an integer. तो ऑब्जर्वेशन में लिखा हुआ है इंटीजर, क्योंकि आप किसी भी दो इंटीजर को ऐड करेंगे आंसर आपका इंटीजर ही आएगा. नेक्स्ट अगर एग्जांपल देखिए, अगर मैं आपको एग्जांपल नंबर 4 पे लेकर जाऊं तो 4 पे है 19 प्लस माइनस 25. ध्यान से देखिए, 19 आपका पॉजिटिव इंटीजर है, माइनस 25 आपका नेगेटिव इंटीजर है. जब इसको सॉल्व किया, हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके आ चुके हैं. अब जब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आया? -6. दैट इज आल्सो योर इंटीजर. चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, दे ऑल आर योर इंटीजर. अगर एग्जांपल नंबर 5 देखें तो एक इन्होंने पॉजिटिव इंटीजर लिया है 27 और एक नेगेटिव इंटीजर लिया है -27. और जब इसको ऐड किया तो क्या आया? 0. एंड वी नो दैट 0 इज आल्सो एन इंटीजर. तो यहाँ से हमें क्लियर हुआ कि अगर आप जब भी किसी दो इंटीजर को ऐड करेंगे या दो से ज्यादा भी अगर आप इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो आंसर आपका इंटीजर ही आएगा. तो क्लोजर, क्लोज्ड फैमिली, दे ऑलवेज टेक ओनली क्लोज फैमिली. ये अपने इंटीजर्स को ही लेते हैं और किसी को नहीं एंटर होने देते हैं. इसको आप ऐसे याद रखते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज योर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने होल नंबर में भी पढ़ी थी, बट यहाँ पे हम जो डिस्कस करेंगे, यहाँ पे हम इंटीजर्स के साथ डिस्कस करेंगे. ध्यान से देखिए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज मेन अबाउट ऑर्डर. जो अभी हमने एग्जाम्पल भी पढ़ा था, हमने ऑर्डर चेंज किया था. जब मैंने आपको फर्स्ट एग्जाम्पल पढ़ाया था कि हम 150 प्लस 50, हमने ऑर्डर चेंज किया था. ऑर्डर क्या होता है? पोजीशन चेंज करना, नंबर की पोजीशन को चेंज करना. तो जब हम पोजीशन नंबर की चेंज करते हैं उसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. बट अब देखना ये है कि अगर मैंने पोजीशन चेंज करी तो क्या उसके बाद भी मेरा आंसर सेम आता है या नहीं. तो यहाँ पे डिस्कस एन एग्जांपल 3 plus 4. अगर मैं 3 और 4 को ऐड करती हूँ तो आई विल गेट 7. 3 और 4 को ऐड किया तो आंसर क्या आया? 7. यही अगर मैं इनकी इंटरचेंज कर दूं पोजीशन, यहाँ 3 फर्स्ट पोजीशन पे और उसको मैं सेकंड पोजीशन पे रख दूं और 4th मेरा जो सेकंड पोजीशन पे है उसको मैं फर्स्ट पोजीशन पे रख दूं, जब मैंने इंटरचेंज करा उसके पोजीशन को, तब भी मेरा आंसर क्या आया? 7. तो 3 plus 4 is also 7 और 3 plus 4 is also 7 and 4 plus 3 is also 7. तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपकी एडिशन में सेटिस्फाई हो रही है. सेटिस्फाई कैसे हो रही है? कि अगर आप ऑर्डर चेंज करोगे तो आपके आंसर में कोई इफेक्ट नहीं आएगा. आंसर विल बी सेम. लास्ट में लिखा भी है ऑर्डर डज नॉट मैटर. बट अभी हम सिर्फ एडिशन की बात कर रहे हैं. एडिशन में आपका ऑर्डर मैटर नहीं करता. और भी एग्जांपल से समझते हैं. यहाँ पे आप शोना 7 plus 4. 7 plus 4 is what? 11. बट अगर मैं इसकी पोजीशन इंटरचेंज कर दूं, अगर अब मैं 7 plus 4 की जगह 4 plus 7 लिख दूं, जो 7 हमारा फर्स्ट पोजीशन था उसको मैं सेकंड पोजीशन पे ले आई और 4 जो हमारा सेकंड पोजीशन पे था उसे मैं फर्स्ट पे ले आई और ऑर्डर चेंज करने के बाद क्या आंसर सेम आया? यस, द आंसर इज स्टिल सेम 11. कम्यूटेटिव आपको प्रॉपर्टी आपके दो नंबर में भी अप्लाई हुई है और अगर आप इसको एल्जेब्रिकली एक्सप्रेशन करके दिखाएं तो हम क्या लिखते हैं? a plus b is equals to b plus a.
हेयर अगर इस एग्जांपल में देखिए तो यहाँ पे आपका a 7 है और b क्या है 4। तो पहले हमने a प्लस बी लिया और उसके बाद b प्लस a लिया। अब आपको डाउट होगा कि अगर क्या सिर्फ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम 2 नंबर में ही लेते हैं, सिर्फ 2 ही नंबर का ऑर्डर चेंज कर सकते हैं क्या, और नंबर के साथ हम या 2 या 3 का ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते हैं? तो हम एक ये वाला क्वेश्चन हम आपके एनसीईआरटी में एक बुक है उसके अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे कि क्या सिर्फ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ 2 नंबर पे अप्लाई होती है या आप 2 से ज्यादा नंबर का भी ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन से हम समझते हैं। There is a question of your exercise 1.2, question number 2. What is this question? In a quiz, team A scored -40, 10, 0. एक टीम क्विज का कंपटीशन हुआ, टीम ए ने 3 मार्क्स 3 राउंड्स थे, उन्होंने 3 राउंड में से पहले राउंड में टीम ए ने -40 को स्कोर किया और पहले राउंड में -40, दूसरे राउंड में 10, थर्ड राउंड में 0। और टीम बी की जब बारी आई, उन्होंने जब क्विज में पार्टिसिपेट किया तो उन्होंने 3 राउंड के उनके स्कोर्स दिए, उनका पहले राउंड में 10, सेकंड राउंड में 0 और थर्ड राउंड में -1। Which team scored more? Can we say that we can add or integers in any order? सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि क्या आप किस टीम ने ज्यादा स्कोर किया। If we have to find कि किस टीम ने ज्यादा स्कोर किया तो सबसे पहले तो हमें उनका टोटल निकालना पड़ेगा, तभी तो हम कंपेयर कर पाएंगे। अभी मुझे टोटल ही नहीं पता तो मैं उसको कैसे कंपेयर करूँ। एक और बात है इसका, कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर? क्या हम इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं? तो अभी हम नेक्स्ट पार्ट को बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये निकालेंगे विच टीम स्कोर्ड मोर। तो पहले हमें टीम ए के स्कोर का ऐड करना पड़ेगा, फिर हमें टीम बी के स्कोर का ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद हम बताएंगे कि किस टीम ने ज्यादा स्कोर किया, क्योंकि ऐसे देख के तो हम नहीं बता सकते हैं। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द टोटल स्कोर। इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, जिसमें हमने इससे पहले वाली जो आपका टॉपिक वो है पार्ट उसमें डिस्कस किया था, उसमें भी राउंड्स वाला था, बट यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, टीम ए के स्कोर्स हैं -40 +10 +0। ओके, टू मेक इट इजी मैंने क्या किया, पहले 10 और 0 को सॉल्व कर लिया, क्योंकि 10 + 0 तो इज व्हाट 10, मुझे उसको टेबल की याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। तो -40 को एज इट इज लिखा और 10 + 0 इज व्हाट 10। ध्यान से देखिए, 1 इज ऑफ योर पॉजिटिव, 1 इज योर नेगेटिव। एक पॉजिटिव का है, एक नेगेटिव का है। तो जब एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, डिफरेंट साइन है, तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सबट्रैक्ट। तो 40 - 10 इज व्हाट 30। अब बड़ा कौन सा है, 40 या 10? 40 बड़ा है ना, तो 40 क्या किसका साइन है, माइनस का, तो ये आंसर क्या आया -30। तो टीम ए ने जो स्कोर किया है दैट इज -30। अब टीम बी पे आते हैं। टीम बी के क्या स्कोर्स हैं, 10 + 0 -40। इसमें भी पहले मैंने 10 और 0 को सॉल्व किया, क्योंकि वो सॉल्व करना ज्यादा इजी हो जाता है। तो 10 + 0 इज व्हाट 10, ठीक है। और 10 उसके बाद क्या बचा, -40, वो हमने एज इट इज कॉपी कर दिया। नाउ 10 - 40, अगर 10 के आगे कोई साइन नहीं है तो व्हाट वी, उसका मतलब क्या है, उसके आगे पॉजिटिव का साइन है। तो 1 इज पॉजिटिव, 1 इज नेगेटिव, अगेन द सेम थिंग, दो डिफरेंट साइन है, तो व्हाट विल डू, विल सबट्रैक्ट। एंड आंसर क्या आएगा, 40 - 10 इज व्हाट 30, एंड साइन किसका आएगा, माइनस का। क्यों, क्योंकि यहाँ 40 बड़ा है और 40 के आगे किसका साइन है, माइनस का। तो दोनों को अगर देखें तो दोनों ने सेम स्कोर किया है, दोनों का आंसर क्या आ रहा है, -30। अब क्वेश्चन ये था, कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर? अगर आप क्वेश्चन में ध्यान से देखें, जो दोनों के राउंड्स के स्कोर आए हैं वो सेम ही है, इज जस्ट दैट की ऑर्डर चेंज है। देखिए, अगर पहले वाले का टीम ए का देखिए तो -40 है और 10 है और 0 है, और टीम बी का 10, 0 एंड -40 है। सेम स्कोर है, इज जस्ट दैट की ऑर्डर चेंज है बस। और हमने दोनों के जब दोनों को ऐड किया, ऑर्डर चेंज करके ऐड किया, हमारा आंसर सेम ही आया। और ये क्यों सेम आया, ड्यू टू कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ 3 नंबर के साथ हमने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करी है और हमारा आंसर सेम आया। अब आपको ये लग रहा होगा कॉम्यूटेटिव ऑर्डर चेंज करने से होगा क्या, ऑर्डर चेंज करने से वही होगा जो हम पहले देख के आए हैं, हमारा आंसर जो है इजी हो जाएगा, हम सॉल्यूशन जल्दी कर सकते हैं। इसमें भी ऑर्डर चेंज होने के बाद भी हमने अपने अकॉर्डिंग प्लस किया, हमने ये नहीं किया कि पहले -40 + 10 सॉल्व किया।
अगर मैं कर तो वो भी सकती थी, आप कुछ बच्चे क्या करेंगे -40 + 10 सॉल्व करेंगे, उसके बाद 0 ऐड करेंगे। मैंने क्या किया, पहले 10 और 0 को सॉल्व किया। ये हम क्यों करते हैं, हम लोग कभी, आप लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं या मैं डिफरेंटली मेथड सॉल्व करती हूँ, पर आंसर सेम आता है। इट इज ड्यू टू ऑर्डर। आप कभी स्टार्टिंग के 2 नंबर ले लेते हैं, कभी एंडिंग के 2 नंबर ले लेते हैं, कभी बीच के दोनों नंबर को सॉल्व कर लेते हैं, ड्यू टू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो आई होप सो कि ये सबको क्लियर होगा। The third property is associative property. Third property is associative property. आपको कंफ्यूजन होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में, तो मैं अगर आपको डिफरेंशिएट करूं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपकी रिलेटेड होती है ग्रुपिंग पे। ध्यान इसका मेन यही आप याद रखिए कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपके रिलेटेड टू योर ऑर्डर होती है कि आप ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपकी रिलेटेड होती है ग्रुपिंग पे। आप क्या करते हैं इसमें, ग्रुपिंग करते हैं, कुछ 2 नंबर की हम ग्रुपिंग करते हैं और उनको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। अब ये ग्रुपिंग कैसे करते हैं, आप किसी भी दो, अगर आपके पास 3 नंबर है तो 3 में से हम क्या करते हैं, किसी 2 नंबर की ग्रुपिंग कर लेते हैं, और ग्रुपिंग करने के बाद हम चेक करते हैं क्या हमारा दोनों, अगर हम एक साइड में दूसरे 2 नंबर की ग्रुपिंग कर रहे हैं और एक साइड में किसी और 2 नंबर की ग्रुपिंग कर रहे हैं, तो क्या हमारा आंसर सेम आएगा। और अब ये आपको लग रहा होगा कि ग्रुपिंग करते क्यों है, ग्रुपिंग इसलिए करते हैं कि ताकि हमारा वही आंसर थोड़ा इजी हो जाए। हम पहले 2 नंबर की ग्रुपिंग करके उनको सॉल्व करें और उसके बाद जो लेफ्ट हुआ वाला नंबर है उसको सॉल्व करें। तो ध्यान से देखिए, मैंने इस वाले क्वेश्चन में आपको जो एक एग्जांपल आई एम शोइंग इट टू यू, यहाँ पे मैंने ए और बी की ग्रुपिंग करी हुई है। पहले ए और बी को प्लस किया हुआ है और दूसरे साइड में मैंने बी और सी की ग्रुपिंग करी है। अब हम ग्रुपिंग कैसे करते हैं, हम ब्रैकेट से उसको शो करते हैं। हम जो ग्रुपिंग होती है उसे हम ब्रैकेट से शो करते हैं। अब ग्रुपिंग कोई भी 2 नंबर की आप ग्रुपिंग कर सकते हो, इट इज नॉट स्पेसिफिक कि ए और बी की करनी है और बी और सी की करनी है। आप चाहो तो ए और सी की भी ग्रुपिंग कर सकते हो, तो देयर इज नो इश्यू अबाउट दैट। तो ध्यान से देखिए, ए और बी में हमने यहाँ पे 2 और 3 की ग्रुपिंग करी हुई है, और राइट हैंड इक्वल टू के जो राइट वाली साइड है उसमें हमने 3 एंड 4 की ग्रुपिंग करी हुई है। एक साइड में 2 और 3 की ग्रुपिंग करी है और एक साइड में 3 एंड 4 की ग्रुपिंग करी है। तो जब 2 + 3, अगर पहले ग्रुपिंग हमने ब्रैकेट से करी है और अगर बॉडमास का रूल अप्लाई करें तो हमें बी फॉर ब्रैकेट, तो हमें पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा। तो 2 + 3 इज व्हाट, 5। 2 + 3 इज व्हाट, 5। बाकी क्या बचा, 4। तो जब आप 5 में 4 ऐड करेंगे तो आंसर क्या आया, 9। 5 में 4 ऐड किया तो आंसर क्या आया, 9। ना अगर राइट साइड में जाएगी, इक्वल टू इसके राइट साइड में अगर मैं जाऊं तो वहां पे मैंने 3 एंड 4 की ग्रुपिंग करी है। नंबर सेम ही है, वहां पे भी 2 3 4 था, यहाँ पे भी 2 3 4 है। इस जस्ट दैट कि हमने सिर्फ ग्रुपिंग चेंज करी है। इस क्वेश्चन में हमने 2 और 3 की ग्रुपिंग करी है, उस क्वेश्चन में हमने, उस पार्ट में हमने 3 एंड 4 की ग्रुपिंग करी है। तो 3 + 4 इज व्हाट, 7। 3 और 4 को ग्रुप करेंगे तो क्या आया, 7। बाकी क्या बचा था, 2। तो 2 + 7 इज व्हाट, 9। 2 + 7 इज व्हाट, 9। तो आप ध्यान से देखिए कि आंसर आपका सेम है। आई नो यू हैव अ डाउट कि हम ग्रुपिंग किस नंबर की करते हैं या कौन सा नंबर देखते हैं। आप ग्रुपिंग उन नंबर की करते हैं कि आपको थोड़ा आइडिया लग जाता है कि अगर मैं पहले इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर थोड़ा इजी हो जाएगा, जल्दी आ जाएगा। तो ग्रुपिंग आप किसी भी नंबर की कर सकते हो, बट प्रॉपर्टी अगर अप्लाई कर रहे हो तो आपका उसका कुछ फायदा भी मिलना चाहिए। आपने ग्रुपिंग तो किसी भी 2 नंबर की कर दी है, बट आंसर आपका तब भी कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो हम प्रॉपर्टी अप्लाई इसलिए करते हैं कि हमारा आंसर थोड़ा इजी हो जाए। तो अगर आप इजी करना चाह रहे हो अपने आंसर को, आप प्रॉपर्टी अप्लाई कर ही रहे हो, तो उस तरीके से ग्रुपिंग करना कि आपका आंसर इजी है। थोड़ा और मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, अगर इसको वर्ड्स में समझे तो क्या लिखा हुआ है, चेंजिंग द ग्रुपिंग ऑफ एडेंट्स डज नॉट चेंज द सम। एडेंट्स किसे बोलते हैं, जैसे सपोज जो हमने वहां पे किया था 2 3 और 4, या कोई भी जो दो जिन नंबर्स को हम प्लस करते हैं, लाइक अगर मैं 5 और 4 को प्लस कर रही हूँ तो 5 और 4 मेरे क्या है, एडेंट्स, जिनको हम प्लस करते हैं हम उन्हें क्या बोलते हैं, एडेंट्स। तो उन्होंने लिखा हुआ है कि आप अगर एडेंट्स की ग्रुपिंग चेंज कर दो तो कोई उससे आंसर में इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। तो अगर ध्यान से देखिए, लेफ्ट साइड में नंबर शो रहे 3 4 5, तो उन्होंने पहले वाले 2 एडेंट्स लिए हैं 3 और 4, उनकी ग्रुपिंग करी हुई है, और राइट साइड में उन्होंने 4 एंड 5 की ग्रुपिंग करी हुई है। नंबर सेम है बट ग्रुपिंग चेंज करी है। अगर आप इनको सॉल्व करेंगे आपका आंसर सेम ही आएगा। और इस टाइप का एग्जांपल हम इससे पहली वाली स्लाइड में समझ के आए।
रही बात एल्जेब्रिकली, इसको एल्जेब्रिकली कैसे शो करते हैं, a प्लस बी को ब्रैकेट, जिसको भी आप ग्रुपिंग कर रहे हो उनको ब्रैकेट में रखेंगे और उनका नाम a b c या किसी भी और अल्फाबेट से शो कर सकते हैं. अब आई एम शोइंग यू वन एग्जांपल. In this example, we have to prove associative property of addition for numbers 1050, -528 and 510. आपको यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को प्रूव करके दिखाना है. दिस इज एन एडिशनल क्वेश्चन, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है, पर इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर्स में भी यूजुअली आ जाते हैं, जहाँ पे आपको वेरीफाई करना होता है कि अगर हम दो अलग अलग नंबर की ग्रुपिंग कर रहे हैं सेम नंबर्स में, तो क्या आंसर सेम आएगा या नहीं. अब तक जो मैंने एग्जाम्पल डिस्कस करे थे, तो मैंने क्या लिया था, एक साइड में ए और बी की ग्रुपिंग करी थी और एक साइड में मैंने ए और सी, बी और सी की ग्रुपिंग करी थी. एक साइड में ए और बी की ग्रुपिंग कर रहे थे और एक साइड में हम बी और सी की ग्रुपिंग कर रहे थे. अब मैंने आपको बोला था कि हम ग्रुपिंग चेंज भी कर सकते हैं. हम जरूरी नहीं है कि जो ए और बी की ग्रुपिंग करनी है और बी और सी की भी करनी है, हम चाहें तो ए और सी की भी ग्रुपिंग कर सकते हैं. तो इस एग्जाम्पल में मैंने यही किया हुआ है कि एक साइड में ए और सी की ग्रुपिंग करी हुई है और एक साइड में ए और बी की ग्रुपिंग करे हुए हैं. तो दिस एग्जाम्पल से आई वांट टू शो कि ग्रुपिंग आप किसी भी दो नंबर की कर सकते हैं. जरूरी नहीं है कि ए और बी या बी और सी ही की करनी है. तो ध्यान से देखिए, हम जब भी वेरीफाई का क्वेश्चन आता है, तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जब भी वेरीफाई का क्वेश्चन आए तो आपको दो कॉलम बनाने होते हैं, एलएचएस एंड आरएचएस. उसके बिना हम वेरीफाई नहीं कर सकते हैं. तो हमने एक साइड एलएचएस लिया और एक साइड हमने आरएचएस लिया. एलएचएस में जो मैंने ग्रुपिंग करी हुई है वो मैंने किसकी करी हुई है, ए एंड सी की. किसकी ग्रुपिंग करी हुई है, ए एंड सी की. और आरएचएस की साइड में मैंने किसकी ग्रुपिंग करी हुई है, ए एंड बी की. तो मैंने यहाँ पे आपको और पिछले एग्जाम्पल से थोड़ा डिफरेंट करके दिखाया है, ताकि आपको आई जस्ट वांट टू शो कि हम ग्रुपिंग किसी भी नंबर्स की कर सकते हैं. तो अगर मैं सिर्फ अभी एलएचएस की साइड देखूं, एलएचएस क्या होती है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू के लेफ्ट की साइड. तो अगर हम सिर्फ अभी उसकी बात करें, तो अगर हमने किसकी ग्रुपिंग करी हुई है, ए और सी की, तो ए यहाँ पे क्या है 1050, ए क्या है 1050, सी क्या है आपका 510. तो मैंने उन दोनों की ग्रुपिंग करी, ए और सी को ग्रुपिंग करा, 5 को ब्रैकेट में रख दिया. ग्रुपिंग हम कैसे करते हैं, ब्रैकेट में रख के करते हैं. हमने ब्रैकेट लिया और उसकी ग्रुपिंग करनी स्टार्ट कर दिया. और ग्रुपिंग से हम ब्रैकेट से इसलिए करते हैं क्योंकि हमें उसको सॉल्व करना है. तो रीजन भी होता है हर चीज का, ऑलरेडी टोल्ड यू कि हर चीज का एक रीजन होता है. तो हमने ग्रुपिंग ब्रैकेट से इसलिए करते हैं क्योंकि अगर बॉडमास का रूल लगाएं तो हमें पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है. उसके बाद क्या था, प्लस माइनस 5 to 8. यहाँ पे मैंने ब्रैकेट इसलिए लगाया है क्योंकि दो साइन है और जब दो साइन होते हैं तो हम हमेशा उनको डिफरेंशिएट करते हैं. तो ध्यान से देखिए, पहले मैंने 1050 प्लस 5110 को सॉल्व किया, तो मेरा आंसर क्या आया 1560, क्योंकि ग्रुपिंग उन दोनों नंबर की करी हुई थी और जब उन दोनों नंबर की ग्रुपिंग करी है तो पहले उन्हें सॉल्व करेंगे. उसके बाद क्या था 1560 प्लस माइनस 528. अब इन दोनों नंबर को सॉल्व करेंगे. अब ध्यान से देखिए, देयर आर टू डिफरेंट साइन. अब जब दो डिफरेंट साइन है तो क्या करेंगे, दो डिफरेंट साइन है तो उनका क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आया 1560 माइनस 528. अब इनको सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर क्या आया 1032. अब बड़ा कौन सा है 1560 या 528, 1560 बड़ा है. उसके आगे साइन किसका है, पॉजिटिव का, तो आंसर भी क्या आया पॉजिटिव. जरूरी नहीं है कि आपका, हम चाहे तो प्लस 1560 भी लिख सकते हैं और चाहे तो खाली 1560 भी लिख सकते हैं. अगर नंबर के आगे कोई साइन नहीं है तो इट मींस इट इज अ पॉजिटिव साइन. नाउ कम टू आरएचएस. आरएचएस की तरफ देखें तो अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने जो ग्रुपिंग करी हुई है, हमने यहाँ ए और बी की ग्रुपिंग करी हुई है. हमने यहाँ किसकी करी हुई है, ए और बी. एंड व्हाट इज हियर ए, वो सेम है नंबर. इट्स जस्ट दैट हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि अगर हम ग्रुपिंग किसी भी नंबर की करें हमारा आंसर सेम ही आएगा. तो ध्यान से देखिए, आरएचएस की तरफ 1050 प्लस माइनस 528 उनकी ग्रुपिंग करिए. उसके बाद जो आंसर आएगा हम उसमें 510 ऐड कर देंगे. तो ध्यान से देखिए, प्लस माइनस, बीच में जो साइन आ रहा है प्लस माइनस आ रहा है, एंड देयर आर टू डिफरेंट साइन, एक प्लस है एक माइनस है. एंड जब दो डिफरेंट साइन होते हैं तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं. तो 1050 माइनस 528. तो जब इनको माइनस किया तो आंसर क्या आया 522. आंसर क्या आया
522। ध्यान से देखिए इसमें बड़ा कौन सा है 1050, तो उसके आगे किसका साइन है प्लस का, तो आंसर भी किसका आएगा प्लस, आंसर में साइन किसका आएगा प्लस का। बाद में क्या लिखा है 510, उसको ऐड करना है, तो 522 में 510 ऐड किया तो आंसर क्या आया 1032। तो आई जस्ट वांट टू टेल यू हियर कि अगर आप ग्रुपिंग किसी भी नंबर की करें आपका आंसर सेम ही आएगा। इज जस्ट दैट कि अगर आपको कंफ्यूजन है कि मुझे ग्रुपिंग किस नंबर की करनी चाहिए, तो कोशिश करिए कि ग्रुपिंग उन नंबर की करें ताकि हमारा आंसर थोड़ा सा इजी हो जाए। बट इस एग्जाम्पल से आई वांट टू शो कि आप चाहो तो a प्लस बी की ग्रुपिंग करो, चाहो तो a और c की ग्रुपिंग करो, चाहो तो b प्लस c की ग्रुपिंग करो, इट्स अप टू यू। इज जस्ट दैट कि अगर आप एडिशन में ग्रुपिंग करेंगे तो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आज अभी हम ये तीनों प्रॉपर्टी ही डिस्कस करेंगे। एडिशन में और भी प्रॉपर्टीज होती है, लाइक अभी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी रह गई है और एक दो प्रॉपर्टी और होती है, वो हम नेक्स्ट आपके पार्ट में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग इट and subscribe it, like it and share it. Thank you.